हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना MDI गुड़गांव का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेरा इंटरव्यू था 6 मार्च को और मैंने आफ्टरनून स्लॉट बुक किया था जो कि 1 o'clock का अपना टाइम था। तो मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था डेट वाज अराउंड 12:45। तो मैं 12 बजे ही बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच गया था और जो मेरा वेन्यू था वो भी MDI गुड़गांव ही था। तो क्योंकि मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच गया था तो मेरे को लगा नया कैंपस है तो थोड़ा देखते हैं। तो मैंने पूरा कैंपस घूमा और देखा कि एक्सप्लोर करा सारी बिल्डिंग्स, अपन के जो ग्राउंड्स हैं और बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है, वो सब मैंने एक्सप्लोर करा। और उसके बाद मैं अपने GDPI वेटिंग रूम में चला गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत ही कम लोग आए हुए थे, 3-4 लोग ही बैठे हुए थे। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट करने के बाद बहुत सारे लोग आने लग गए थे एंड अपना जो 1 बजे का टाइम था तब तक ऑलमोस्ट सभी आ गए थे। अराउंड 30 पीपल वर देयर। तो जब सब आ गए थे तो एक उनका स्टाफ मेंबर आया था जिन्होंने बोर्ड पे एक लिस्ट लगा दी थी जिसके अंदर हमारा पैनल नंबर और सीक्वेंस वगैरह सब मेंशन था। तो सब लोग वहाँ पर गए, एक एक करके सबने अपना पैनल नंबर और स्लॉट नंबर नोट कर लिया। तो उसके बाद एक सर आए जिन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने 10th-12th का मार्क्स का ज़्यादा नहीं करा, सिर्फ ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का वो सॉलिड प्रूफ मांग रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल इधर बैंक स्टेटमेंट और जो अपना फॉर्म 16 है, इन दोनों में से कोई भी एक आइटम होना कंपलसरी था, वरना वो वर्क एक्स कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो मैं तो दोनों ही लेकर गया था, तो मैंने उनको दिखाया एंड इट वाज गुड। तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि 1:45 तक वी हैव टू रीच आवर GDPI रूम। तो हम 1:45 अपने GDPI रूम रीच कर गए और उसके 5 मिनट बाद अपने 2 प्रोफेसर्स आए, वन वाज मेल एंड वन वाज फीमेल। तो उसके बाद अपना उन्होंने हमें एक वैट टॉपिक दिया। तो वैट टॉपिक जो था अपना, वो मैं आपको बताता हूँ। दैट वाज, इज इनोवेशन द मिसिंग लिंक इन इंडियाज ग्लोबल ब्रांडिंग जर्नी। तो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक था ये, लेकिन हमें 15 मिनट्स अलॉट हुए थे इस टॉपिक के ऊपर लिखने के। तो हमने फटाफट से लिखा जो भी हमारे थॉट्स थे। फिर उसके बाद इसी टॉपिक पर अपना GD यानी ग्रुप डिस्कशन हुआ था फॉर 15 मिनट्स। तो हर पैनल में अराउंड 10 लोग थे, टोटल 30 थे। तो पैनल 1, 2, 3। तो मेरा था पैनल 1 एंड जो मेरा सीक्वेंस नंबर था या फिर स्लॉट नंबर था दैट वाज 10। तो उसी ऑर्डर में सब बैठे हुए थे, 1, 2 से ऐसे लेकर 10 तक। तो उसके बाद वैट के बाद अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ। तो क्योंकि ये नया टॉपिक था तो आई वाज लाइक कि पहले बाकियों के भी मैं पॉइंट सुनता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए उन्होंने एक रफ शीट भी हमें दी थी, ताकि हम बीच में कुछ पॉइंट्स अगर हमें आए और उसको हम लिख सकते हैं और बाद में वी कैन प्रेजेंट देम ड्यूरिंग आवर ग्रुप डिस्कशन। तो टॉपिक स्टार्ट हुआ, 5 मिनट तक मैंने ज़्यादा बोला नहीं, कुछ 3-4 लोगों ने उसके बारे में बोला। देन मुझे भी कुछ नए पॉइंट्स आए, फिर मैं GD के अंदर घुसा एंड आई गेव माई फ्यू पॉइंट्स। तो इट वाज गोइंग गुड। और उसके बाद फिर किसी और ने कुछ काउंटर करा एंड डिस्कशन होती गई। सो इट वाज अ गुड डिस्कशन आई बिलीव। और मैंने भी 2-3 बार बोला अपने 2-4 पॉइंट्स जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, दैट आई सेट देम। और साथ ही तभी अपने जो इन्विजिलेटर या फिर जो प्रोफेसर्स थे, दे वर लाइक राइटिंग समथिंग, मे बी किसने क्या बोला और मार्क्स या मे बी समथिंग, दे वर जजिंग अस कि हाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट टॉपिक। उसके बाद जैसे अपना GD खत्म हुआ तो वही जो 2 प्रोफेसर्स थे वो ही उन्होंने हमें बोला कि लाइक वी विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू योर टर्न वाइज, तो आपको जो साइड वाला रूम है उसमें आना है। एंड देन वी वर लाइक ओके। तो क्योंकि मेरा लास्ट था तो मैं तो बैठा रहा। मुझसे पहले जितने भी 9 लोग थे उन सबका अपना इंटरव्यू हुआ एक एक करके। तो उसके बाद मेरी बारी आई। तो इट्स लाइक कि वो खुद ही आके हमें बुला रहे थे। जैसे एक का इंटरव्यू हुआ, वो वापस आया तो उन्होंने दूसरे को कॉल करा, देन दूसरा गया, लाइक दैट। तो जब मैं एंटर करा तो एज आई मैंशन देयर वर 2 प्रोफेसर्स, वन वाज मेल, वन वाज फीमेल। मेल को मैं P1 बोलूँगा और फीमेल को मैं P2 के साथ रिप्रेजेंट करूँगा। बोथ वर इन देयर अर्ली 40s आई बिलीव। तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो अपना P1 थे उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक यू वर द लास्ट कैंडिडेट इन द पैनल, हाउ आर यू फीलिंग। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो मैंने इसका अपना आंसर करा। देन जो फीमेल पैनलिस्ट थी एंड तो उन्होंने मुझसे पूछा लाइक
योर नेम इज़ चिराग, कैन यू टेल एनी हिंदी प्रोवर्ब या फिर कोई कहावत जानते हो जो आपके नाम से रिलेटेड है? तो इट वाज़ अ सरप्राइज़ क्वेश्चन, बट मैंने कुछ-कुछ अपनी कहावत बताई, लाइक दैट चिराग तले अंधेरा एंड वी से अबाउट घर का चिराग, और फिर उसके मीनिंग्स उन्होंने पूछे, काउंटर क्वेश्चंस हुए, तो वो सब अपनी फ्रेंडली डिस्कशन चली। देन जो अपने मेन पैनलिस्ट थे P1, उन्होंने मुझसे बोला नाउ गिव अस योर इंट्रोडक्शन इन 2 मिनट्स। तो लाइक 2 मिनट तक अपने बारे में कुछ बताना था, तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया A to Z, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या-क्या मैंने कर रखा है ड्यूरिंग माय कॉलेज, एंड फिर मैंने जॉब के बारे में बताया, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, और एवरीथिंग अबाउट मी, माय हॉबीज़। तो जो भी था मैंने उनको सब बता दिया। आफ्टर दैट पूरा मेरा इंट्रोडक्शन सुन के उन्होंने मुझसे पूछा लाइक आर यू अवेयर अबाउट सस्टेनेबिलिटी? तो मुझे बेसिक आइडिया था कि क्या होता है, एंड देन दे आस्क्ड अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितना मैं बता सकता था मैंने उसके बारे में बताया, जो कि मेरे समझ के अंदर था। देन फिर उन्होंने मुझसे थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जो कि मेरे बैकग्राउंड के नहीं है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ फाइनेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने लग गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा हैव यू हर्ड अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन फाइनेंस और डू यू नो अबाउट ग्रीन फाइनेंस? तो मुझे इसका ज़रूरी मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं था ज़्यादा, तो मैंने साफ बोल दिया कि आई डोंट नो अबाउट इट। सो फिर उन्होंने कुछ-कुछ और क्वेश्चंस पूछे, लाइक डू यू नो अबाउट ईएसजी और डू यू नो अबाउट सीएसआर? तो सीएसआर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, लेकिन उस समय मेरे को क्लिक नहीं हुआ, तो इसमें भी मैंने नो बोला और हम आगे बढ़ गए। तो ही वाज़ लाइक ओके। फिर बात ही कि वो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, तो आई वाज़ फ्रॉम दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद ओनली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक ड्यूरिंग विंटर्स एक्यूआई लेवल्स बिकम वेरी हाई, तो सपोज यू गेट द पावर टू टेक द मेजर्स, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिड्यूस इट? लाइक आपके पास पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे बेसिकली? तो ये इसके बारे में मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर गया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दिल्ली एनसीआर का हूँ, तो एक्यूआई के ऊपर अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल पूछेंगे। तो मैंने उनको पहले बताया कि एक्यूआई क्यों होता है, उसके 4 रीज़न, देन स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए उसके लिए। तो इट वाज़ अ वेरी गुड आंसर आई बिलीव व्हिच आई गिव देम। उसके बाद वो मुझसे पूछे थे लाइक हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड डू यू थिंक शी इज़ डूइंग हर वर्क प्रॉपर्ली? तो इसमें मैंने मिक्स्ड ओपिनियन दी। मैंने कहा कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी, लेकिन कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो लाइक दैट आई फ्रेम माई आंसर। उसके बाद अपनी जो फीमेल पैनलिस्ट थी उन्होंने टेक ओवर करा। देन शी आस्क्ड मी हाउ मेनी मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव एंड इन विच कंपनी डू यू वर्क फॉर? तो मैंने एक्सप्लेन करा इतने महीने का एक्सपीरियंस है, ये कंपनी एंड ऑल। तो ये भी पूछे थे लाइक कंपनी वगैरह क्या करती है, तो उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दे दिया। देन शी आस्क्ड मी सो यू वर्क इन अ हेल्थ केयर कंपनी? सो आई टोल्ड लाइक आई वर्क इन अ हेल्थ केयर कंपनी बट आई एम फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट, सो मेरा टेक ओरिएंटेड ही है। तो क्योंकि बट मेरी कंपनी हेल्थ केयर की थी, तो उन्होंने उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे, लाइक दीज डेज गवर्नमेंट आर टेकिंग मैनी इनिशिएटिव्स अराउंड हेल्थ केयर एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? तो मैंने थोड़ा बहुत यूनियन बजट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है हेल्थ केयर के बेसिस पर, तो मैंने उसके बेस पर जो भी मेरा उस समय मेरे को याद आया, मैंने बता दिया कि ऐसा सब है एंड आई थिंक वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो वापस पैनलिस्ट 1 जो थे अपने मेल वाले, उन्होंने फिर से मुझसे पूछा लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू लाइक रीडिंग और एनी अदर टॉपिक ऑन व्हिच यू कैन स्पीक फॉर 2 मिनट्स? तो उन्होंने मुझसे सामने से मुझे टॉपिक बोला कि जिस पर मैं 2 मिनट बोल पाऊँ। तो आई टॉक्ड अबाउट, क्योंकि रिसेंटली अपना ये वॉर वगैरह चल रही है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, तो मैंने बोला कि हाँ मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ। देन ही आस्क्ड मी ओके लीव दैट, टेल मी व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? तो जियोपॉलिटिक्स होता क्या है? तो वैसे मेरे को इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता थी, लेकिन थोड़ा वर्ड ब्रेक करके समझ सकते हैं हम, जियोलॉजिकल जो लोकेशंस पे अपना पॉलिटिक्स होता है वगैरह, तो मैंने उस तरह से अपनी डेफिनेशन बोल दी। ओके। तो वापस अपनी जो P2 पैनलिस्ट थी, देन शी केम एंड आस्क्ड व्हिच स्पेशलाइजेशन डू यू लाइक टू परस्यू ड्यूरिंग एमबीए? तो मैंने बोला कि हाँ मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एनालिस्ट वगैरह चाहता हूँ, मतलब ऐसे कोर्सेज वगैरह में एनरोल होना चाहता हूँ, तो आई वुड लाइक टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक व्हाई? तो मैंने बताया कि मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड है, मतलब ये आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर था जो मेरा प्रिपेयर्ड था, दैट आई गिव देम। Then, like she asked me about analytics, like tell me about 4 types of analytics. तो उस समय ये मुझे याद नहीं आया, तो मैं नहीं बता पाया था, मैं थोड़ा फंबल कर गया इस आंसर में।
ओके कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं इंटरव्यू में। बाकी देन शी आस्क्ड मी अबाउट माय डेली रूटीन, लाइक मैं क्या करता हूँ वगैरह। तो मैंने बताया मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी करता हूँ, जिम जाता हूँ, मेरा पेट डॉग है उसको भी घुमाता हूँ, लाइक दैट ऑल दो स्टफ आई टोल्ड हर। सो उसके बाद लाइक शी आस्क्ड मी कि यू क्रिएट कंटेंट, सो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू क्रिएट। तो उसके ऊपर थोड़ी बातचीत चली, मैंने बताया मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, क्या प्रोसेस है एंड ऑल एवरीथिंग। उसके ऊपर थोड़ी बातचीत चली थी, एक दो क्वेश्चन उन्होंने सामने से पूछे थे। उसके बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन उनका आया, टेल मी अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये क्या है, इसका आगे स्कोप क्या है, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आई एक्सप्लेन दैट कि कैसे आती हैं ब्रांड्स वगैरह और टू इन्फ्लुएंसर रीच करती हैं फॉर देयर मार्केटिंग एंड ऑल। सो ये सब मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा लाइक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर, व्हिच कैटेगरी डू यू फॉल इन। बेसिकली इन्फ्लुएंसर में अपना नैनो, मिनी, माइक्रो, तो इस तरह की अपनी कैटेगरीज होती हैं। तो मैं जिस कैटेगरी में था मैंने उनको बताया कि इतने सब्सक्राइबर हैं तो मैं इस कैटेगरी वगैरह में हूँ। तो उसके बाद बस इतना ही था इंटरव्यू। देन शी सेड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, यू मे गो नाउ। और जाने से पहले लाइक दे वर ऑफरिंग कैंडीज टू सम पीपल, तो उन्होंने कैंडी ऑफर करी एंड आई टुक देम एंड वेंट। तो इट वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। आई बिलीव कि कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मुझे नहीं आया और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत अच्छे से भी बताए। तो एक डिसेंट मेरा इंटरव्यू था, मतलब इतना उन्होंने ग्रिल नहीं करा। अगर मुझे नहीं भी आता था देन दे वर लाइक ओके, और वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए थे। बट जिन भी क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया दैट वाज विद कॉन्फिडेंस। तो लेट्स सी क्या रहता है अपना रिजल्ट। बाकी ऑल्सो हाँ, जाने से पहले दे आस्क्ड मी अबाउट माई लाइक जीडी ऑल्सो, लाइक दे वर लाइक कि जीडी में हाउ डू यू रेट योर सेल्फ इन ग्रुप डिस्कशन। तो आई टोल्ड देम कि मैंने थोड़ा सा, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट किया था ना, देन दे आस्क्ड मी दैट कि आपने थोड़ा सा लेट क्यों स्टार्ट किया था, कि आपको टॉपिक नहीं समझ में आया था या फिर क्या चीज़ थी। तो देन आई टोल्ड दैट कि नहीं, मुझे टॉपिक क्लियर था, बट लाइक मैं गुड लिसनर हूँ, तो मैं सबसे पहले क्योंकि और ये डिस्कशन था तो मैं सबके पॉइंट्स सुन के फिर अपना पॉइंट्स रखना चाहता था, दैट्स वाई। और फिर मैंने बताया कि मैं अपने आप को अराउंड 7 to 8 रेट करूँगा। आप 10 बोलता तो दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंट है ना, और कम भी नहीं बोलना। तो एक मिड रेंज वाज आई बिलीव राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू। एंड इसके बाद लाइक और कोई नहीं था क्योंकि मैं लास्ट था अपने पैनलिस्ट में। तो मेरे बाद वो प्रोफेसर्स थे वो भी उस रूम से चले गए थे एंड मैं भी वहाँ से निकल गया था। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे जितने भी आगे इंटरव्यूज़ होंगे, अभी बहुत सारे और इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं सबकी वीडियो इस चैनल पर ज़रूर डालूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्रोसेस से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आपने मेरे पिछले जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, लाइक फॉर IMT गाजियाबाद एंड GIM गोवा, जो भी मैंने वीडियोस डाली है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।